इतनी सख्त धूप है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं ना बहुत बिजी थी। आज संडे था तो मेरा इरादा था कि मैं अर्ली मॉर्निंग जो है अपने काम खत्म कर लूंगी, लेकिन मैं खत्म नहीं कर पाई। सफाई तो आज मैंने की नहीं, मैंने कल सफाइयाँ कर ली थी। तो आज मैं ना अभी तक कपड़े प्रेस कर रही थी कि मेरी गेस्ट आ गई। गेस्ट मेरी वही वाली कजन वही वाली कजन माजरत करने आई थी। वो कह रही थी कि आ गया था, गेट बंद कर लिया था, तो वो माजरत करने आई थी उसके लिए। लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं ऐसी घटिया नहीं हूँ जैसे वो लोग होते हैं। तो मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं। कहती मैं अपने बेटे की जाके इंसल्ट करूंगी। मुझे उसने बताया था, उसने अपनी हरकत खुद ही बता दी थी। हैरत की बात यह है कि जो बंदा चोर होता है ना, वो उसको होता है कि मैंने ये काम गलत किया है। तो वो ना मुझसे माजरत कर, मैंने कहा नहीं आपकी मेरी मम्मा की एज की है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आपकी, आप जब चाहें आए, छोड़ें आप ही। जितनी उसकी अकल थी उतनी उसने इस्तेमाल कर ली, दफा करें। बस दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का। जो उसने हरकत करनी थी कर ली। तो मैंने उसे कहा कि नहीं आप प्लीज मुझे सॉरी ना करें। तो इस वजह से मेरा आज काम सारा लेट हो गया है। तो मैंने करनी थी आज किचन की सफाई। तो किचन मेरा देखे गंदा हुआ पड़ा है। तो किचन फिर मैंने कहा अब मैं ना अब कर लेती हूँ सफाई। तो उस वक्त मैं नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि अब दिन के 3 बज गए, अब मैं सफाई कर लेती हूँ क्योंकि शाम को मुझे और बहुत सारे काम करने होते हैं। मैंने भिंडी ला के रखी है, वॉश करके रख दी है, और आज शाम के लिए मैंने भिंडी बनानी है। भिंडी मुझे बहुत पसंद है। सावर तो नहीं खाती, नहीं खाती तो ना खाए, मुझे तो अच्छी लगती, मैं कभी खाऊंगी। तो अब मैं ना करने लगी थी किचन की सफाई। मैंने कहा अपने व्यूअर से बातें भी कर लूँ, साथ में सफाई भी कर लूँ। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो व्यूअर, आज सुबह ना मैं दूध बॉयल कर रही थी। तो मैंने मैं किन सोचों में गुम बैठी दूध बॉयल कर रही थी। मेरा दूध थोड़ा सा बॉयल होकर चूल्हे पे गिर गया। तो वैसे भी मैंने सफाई आज करनी थी, संडे था, वैसे भी ईद आने वाली है। तो मैंने कहा चलो मैं सफाई कर लेती हूँ और साथ में अपने व्यूअर से बातें भी कर लेते हैं। और हमने क्या करना होता है, मैं पूरा दिन चलते फिरते मेरा गुजरता है, मैं कौन सा फ्री बैठी रहती हूँ। ऐसे ही बच्चे को नूडल्स बना के दिए हैं, वो देखे अभी उसके रैपर पड़े हुए हैं। बच्चे नूडल्स खा के, सावर तो सो गई है। तो मैं अब अपना काम करने लगी हूँ। हतीम मेरे साथ ही होती है, आपको पता ही है। तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। उसको सुला दिया, वो बड़ी मैडम है, उठेगी तो फिर कह देगी मुझे भूख लग रही है। फिर उसके लिए दोबारा से हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा उसके सोते सोते मैं ना सफाई कर लेती हूँ। तो बाकी मैं बता रही थी अपने प्यारे रिश्तेदारों की बात। तो मेरी अम्मी की एज की थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी कजन है, यानी कि मेरी खाला की बेटी है, स्टेली खाला की बेटी है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं उनसे गिला करती, शिकवा करती। जो भी कर दिया उसने अच्छा कर दिया, जैसी उसकी हैसियत थी, जितनी उसकी औकात थी उतने इंसान अपनी औकात के मुताबिक ही करता है जो काम भी करता है। तो उसने अपनी औकात के मुताबिक ये काम कर दिया, जहन्नुम में जाए। तो मैंने कहा आप आए, 1000 बार आए मेरे घर, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कभी किसी की इंसल्ट करूं। किसी ने मेरी की है तो मैं उसका बदला लूं, मैं हरगिज बदला लेने वालों में से नहीं हूं। तो अल्लाह ताला ने बहुत रहम दिल दिया हुआ है मुझे। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह ताला की नवाजिश है जिसने मुझे इतना अच्छा दिल दिया है कि मुझे ना कोई अगर कुछ कह भी देना, मैं इग्नोर कर देती हूँ। जहां तक मेरा बस चले मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं इग्नोर ही कर दूं। बाल्टी मेरी फुल होगी, मैं पाइप बंद करके आती हूँ। अल्लाह ताला जिनको अच्छा दिल देता है, ये भी अल्लाह ताला की नवाजिश होती है। अल्लाह ताला अपने अच्छे इंसानों को अच्छे दिल देता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा दिल दिया हुआ है, मैं इस पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो बाकी ये कोई भी मेरे साथ ज्यादती कर लेना, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं माफ ही करती जाती हूँ। जब एंड हो जाता है ना, एंड पे जाके मेरी हिम्मत जवाब दे देती है। हतीम बाकी भी आप लोग दुआ करते रहें, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। तो बाकी दिन जो अच्छे बुरे वो आते जाते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। बुरे दिन है तो अच्छे भी आएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएंगे। मेहनत कर रहे हैं, हमें किसी से कोई गरज नहीं, हम अपने काम में इतने बिजी है। अपने बच्चों
अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने कामों में इतने बिजी हैं कि जरूरत नहीं होती किसी को सोचे बैठ के। तो बाकी अपने काम से बहुत बहुत व्यस्त हैं हम, अपना काम करते हैं। डेली रूटीन जो हमारी है वो हमने करनी होती है जरूर। तो बाकी जिंदगी जैसे जैसे गुजर रही है, कभी किसी पर डिपेंड नहीं किया, कभी ये नहीं सोचा कि कोई बड़ा है तो हमें कुछ देगा तो ही हम आगे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा अपनी अपनी मेहनत पे यकीन रखा है, चाहे हमें इससे भी कम मिला था तब भी अपनी मेहनत करते थे, अब भी अपनी मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला ने दिन अच्छे कर दिए हैं, इससे अच्छे की उम्मीद है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे दिन आएंगे। तो बाकी घर में खा के सोते हैं, अपने खाते हैं ना, किसी से तो कुछ नहीं मांगते। जब हम अल्लाह ताला के दिए खाते हैं तो अल्लाह ताला के गुण गाएं। जरूरत क्या है रिश्तेदारों की, ऐरों वैरों की बातें सुनने की। मेरा दिल चाहता है कि मैं रिश्तेदारों को ना एक अच्छी सी माचिस लेके आग लगा दूं। इतना मुझे गुस्सा आता है, कभी भी अपना बनाई नहीं है, ना ही कभी बनाने की कोशिश ही की है। इतने घटिया लोगों को ना कभी मुंह नहीं लगाया। हाँ, अगर कोई अच्छा है, अच्छा चले मेरे साथ, तो हम जिंदगी भर साथ देने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन कोई इतना बुरा सलूक करे तो जरूरत नहीं है कि उसके आगे दीन बजाते फिरे। अपने काम से काम रखते हैं। बाकी ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मुझे उम्मीद है इससे आगे भी आप प्यार देते रहेंगे। तो जहां तक अगर कामयाब हो गए तो आगे की सीढ़ियां भी मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ तक कामयाब हो गए तो आगे की सीढ़ियां भी मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह वो भी चढ़ गुजरेंगे। मंजिल करीब है अब तो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अल्लाह ताला जिसको देता है बेहिसाब देता है, तो कदर करें अपनों की। जिनके अच्छे हैं वो अच्छों की तारीफ भी करें और कदर भी करें। जिनके मेरे जैसे हैं ना, उनको जरूरत नहीं किसी के आगे भागे फिरे, बीन बजाते फिरे। कोई अमीर है तो किसी को कुछ देता नहीं है, ना ही किसी अमीर से मिलने से बंदा अमीर हो जाता है। अल्लाह ताला देता है तो अमीर होता है। हाँ, ये रैपर उठाऊं मैं अब। ये देखे मेरे बच्चों ने ना, मैंने उनको बना के दिए थे नूडल्स। ये मैं बाहर फेंकू डस्टबिन में। जब से भी मैं अपने YouTube फैमिली के साथ जुड़ी हूँ ना, उस वक्त से मुझे किसी रिश्तेदारी की परवाह पहले भी नहीं मैं करती थी। ये नहीं कि पहले मैं बड़ी जुड़ी रहती थी उनके साथ, पहले भी नहीं मैं करती थी। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं। अपने काम, बस सिर्फ अपना काम और कुछ भी नहीं। मुझे किसी से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, तो फिर क्या जरूरत है। हाँ, बाकी मैं जहां तक मेरे पास हो सके तो मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं सखावत करूं, मैं लोगों को दूं, अगर मेरा बस चले तो, अगर मेरे पास कुछ हो तो। मेरा बहुत दिल चाहता था, मेरा दिल चाहता था मैं दुनिया से सारे गरीब जो है वो खत्म कर दूं, लेकिन मेरी बस की बात नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं। मैं तो खुद उन गरीबों में से एक गरीब हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे अमीर कर दे और मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर लूं। दुआ करें, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि मैं, जितने भी गरीब है, कोई भी मांगने वाला है जो मुस्तहिक है, डिजर्व करता है, उसको कुछ ना कुछ दूं जरूर। और जहां तक हो सकता है तो मैं कर भी देती हूँ। ये है मेरी जिंदगी का सच। यार मैंने सच बात बताई है, बिल्कुल झूठ नहीं बताई। हमारे रिश्तेदार ऐसे ही हैं और मुझे तो इतनी तो नफरत है ना, हद से ज्यादा। पानी देना पड़ता है। पाइप छोटा है, पाइप यहाँ तक पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी मुश्किल पेश आती है।
कभी मैं इसको इधर करती हूँ, कभी मैं इधर करती हूँ। चलो बहरहाल ये तो हो गया, इतना सा पार्ट कर लिया, इधर सीधा रख देंगे ना। यस, मैंने ना, मुझे इतनी नफरत होनी नहीं चाहिए थी, तो मुझे नफरत जो हुई है ना इनकी हरकतों की वजह से। शर्ट उठाओ की शर्ट भीग रही। मैं आपको ना एक बात बताऊंगी, मैं यहाँ से थोड़ा सा निकल आऊं क्योंकि यहाँ ना काम बहुत मुश्किल है, पाइप नहीं पहुंच रहा, झुक झुक के मुझे जाना पड़ता है इधर से उधर। चलो तीन ये मैं आपको ना एक एग्जांपल देने लगी हूँ, आप लोग बड़े हैरान होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं तो, जो मेरी ससुराल है ना, मैं शुरू से वो मुझे पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीजन है, तो उसकी वजह से ना मुझे पसंद नहीं करती थी। तो ना हुआ पता क्या, मुझे उन्होंने रहने तक नहीं दिया, एक दिन भी मुझे अपने पास नहीं रखा, बहुत ज्यादतियां ये बहुत जुल्म किए, बड़ी मुश्किलों से फिर मैंने अपना ये घर लिया और फिर मैंने अपना इधर शिफ्ट हो गई। और मेरी उन रिश्तेदारों से जान छूटी जिनके बिना इंसान का कहते होते गुजारा नहीं होता। मेरे बच्चों को कभी उन्होंने, आज तक मैंने बच्चों को अपना समझा ही नहीं है, अब भी नहीं समझते। इसमें 100% सच्चाई है। कभी कोई आया गया नहीं, कभी किसी ने कुछ समझा नहीं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे अपने हैं। मैंने कभी गई ही नहीं, अब भी नहीं जाती। अब तो क्या ही जाना, अब तो शुरू से मुझे कुछ नहीं दिया और मैं अपनी मेहनत ही करती आ रही हूँ। पहले मैं टीचिंग करती थी, टीचिंग ही करती रही हूँ, तो अब जाके टीचिंग से जान छुड़ा ली है। जान बस ऐसे छुड़ा ली है कि चलो दफा, अब नहीं मेरे से होती, बस हो गई टीचिंग कर करके। प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करना कोई इतना आसान काम नहीं है तो बंदा कह दे वो बहुत ईजी सा काम है, बहुत मुश्किल काम। तो ना मैंने जिंदगी में एक नेकी की थी, नेकी का नेकी समझ के किया था, मतलब उसके पीछे कोई मतलब नहीं था, कोई गरज नहीं था। और उस नेकी ने ना मुझे ऐसे के मुझे सबक दिए हैं ना, जो मैं डेली सुबह शाम याद करती हूँ। अभी भी ऐसे मुझे सबक दिए उस नेकी ने। तो इस वजह से ना अभी मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, ना किसी से अच्छाई करते हैं ना किसी से बुराई करते हैं। अगर कोई मिल ले तो हंस के मिलते हैं, अगर कोई ना मिले तो हम अपने घर में ही रहते हैं। तो ये फिर मैंने ना नेकियां करनी छोड़ दी। एक नेकी की थी, मैं किसी दिन आपको बताऊंगी, बहुत बड़ी एग्जांपल है वो, अगर शायद टाइम मिला तो मैं आप भी बता दूंगी। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे ना, एक गर्मी ज्यादा है, ऊपर से पानी का हबस हो गया बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ना यहाँ पे रुकना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं इस टाइम में ना करती तो शाम को फिर इतना लेट हो जाता है, मुझे खाना भी बनाना होता है, सारे काम करने होते हैं। इस वजह से मैंने कहा चलो अभी कर लेते हैं। और शाम को हमारा नेटवर्क इतना खराब हो जाता है, काम ही नहीं करता। हालांकि हम सिटी एरिया में रहते हैं, फिर भी ऐसा है। हाय हाय, तो यार बड़ी मुश्किलों से ना मैंने किचन साफ कर लिया है। जान छूटी मेरी, बारिशें भी हुई हैं फिर भी इतनी गर्मी, इतना हब्बस है, मैं कहती जान निकल रही है। आज इतनी सख्त धूप है, इतनी सख्त धूप है, तो जान जा रही है इतनी धूप से। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत कर ली, फिर हमने वॉश कर लिया है।
तो व्यूअर्स ये देखें, आजकल ना गर्मी इतनी ज्यादा है, ये गर्मी की वजह से हमारा सारा फर्श टूटा है। ये गर्मी की वजह से बिल्कुल ठीक था, ऐसा ही था जैसे ये है। गर्मी इतनी शदीद है, क्या करें। पानी कम आ रहा है, लगता है पानी खत्म हो गया है। नहीं गिरती। ये ड्रम हमारा इसलिए पड़ा हुआ है, अभी हमने गंदम नहीं ली। गंदम लेंगे तो ड्रम को अंदर रखेंगे, इसमें कुछ डाल के। अभी तक हमने गंदम लेनी है। हाय 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 हाय। सच में इतनी गर्मी में ना मन नहीं चाहता किसी भी काम करने को, बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो व्यूअर्स मैंने किचन साफ कर लिया हुआ है। तो किचन मेरा शुक्र है साफ हो गया है, बड़ी मुश्किल से किया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने कर लिया है। तो व्यूअर्स आज के व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चा भी तड़प रहा है, मैं भी खुद भी तड़प रही हूँ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अब मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे उम्मीद है आप आगे भी मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। तो इसके साथ ही व्यूअर्स से इजाज़त दें, बाकी वो मैं बेरहम हकीकत जो है वो किसी और दिन बताऊंगी। वो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, कौन सी नेकी है जो गले पड़ गई, जो आज तक जिसकी मुझे सज़ा भुगतनी पड़ रही है, वो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी, वो पेंडिंग रही। तो गर्मी बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चाय का टाइम भी हो रहा है, अब मैं थोड़ा सा हवा लेके ना फिर उसके बाद आके चाय बनाऊंगी, मेरा किचन भी खुश्क हो जाएगा, तब मैं आके चाय बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।